ओम शांति। अमृत वेले के इस पावन समय को प्राण प्यारे बाप दादा को समर्पित करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये आंतरिक यात्रा। खो जाते हैं अपने अंदर की दुनिया में। कुछ आत्मविश्लेषण, कुछ स्वमानों की अभ्यास, कुछ खूबसूरत दृश्यों के द्वारा कुछ रियलाइज करेंगे और कुछ विकारों पर विजय प्राप्त करने की हर संभव प्रयास भी करेंगे। बाप दादा को गुड मॉर्निंग कहते हुए हम शुरू करेंगे अपनी ये खूबसूरत यात्रा। आज चलते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, जो हर साल हम देखने जाते हैं। इसलिए सभी के मन मस्तिष्क में इस पूजा की दृश्यों का जरूर कुछ छवियां स्पष्ट रूप से विद्यमान होंगी। देखिए, दुर्गा पूजा देखने आप जा रहे हैं। चारों ओर भीड़ है और भीड़ में होते हुए भी हम अकेले हैं। एक के बाद एक कई मूर्तियों को हमने देखा, एक से बढ़कर एक अति सुंदर मूर्तियां। देवी के खुले हुए केश, उनके नैनों में कहीं क्रोध दिख रहा है तो कहीं मुस्कुराहट, तो कहीं रूहानियत, कहीं उनके सजल नयन दया और करुणा को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं हर एक मूर्ति को देखते हुए उनके चेहरे के भावों को परखते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ। शेर की सवारी, पैरों के नीचे पड़ा हुआ वो महिषासुर, जिसका वध किया है माँ दुर्गा ने। कौन है ये असुर? समझ में आ गई
सारी बातें स्पष्ट कर दी बाबा ने जब इस ज्ञान मार्ग में आई। परमात्मा की ज्ञान मुरलियों में हर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन है। सृष्टि के चक्र का भी वर्णन है, हमारे सभी उत्सवों का आध्यात्मिक रहस्य का उल्लेख है और जीवन जीने की इस कला भी बाबा ने समझाई है और ये भी बताया है ये देवियां और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। संगम युग पर जो कार्य हमने किया है उसी के यादगार के रूप में हमारी पूजा इस तरह की जा रही है। ये असुर और कोई नहीं, हमारे अंदर के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। इनका दमन करके इनको संपूर्ण रूप से समाप्त करके जब हम आत्माएं इन पर विजय प्राप्त करती हैं तब हमारी विजयादशमी मनाई जाती है। सोच रही हूँ यूं तो ज्ञान योग की साधना से कई छोटे बड़े विकार स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं। बाबा की याद में वो शक्ति है कि ये विकार छूमंतर हो जाते हैं अपने आप और मुझे पता ही नहीं लगता। परंतु कुछ एक विकार अभी भी सर उठाए हैं, सर उठाए प्रकट हो जाते हैं, बल्कि कभी कभी विकराल रूप भी दिखाते हैं अपना। और तब मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या किया जाए इनका। इतनी कोशिश के बावजूद भी इन्हें मैं हरा क्यों नहीं पाती। जबकि मेरी यादगार चित्रों की इतनी पूजा की जा रही है, आज तक भक्तगण इतना सम्मान देते हैं मुझे, तो मेरे लिए ये मुश्किल क्यों लगता है। सोचते सोचते मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ। बाबा ने एक टचिंग दी मुझे, जो विकार
बार बार सताते हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए तुम इष्ट देवी दुर्गा बन जाओ। और मैं ठान लेती हूँ, अपना यही रूप दिखाऊंगी और उस असुर का वध करके ही दम लूंगी। पहुंचती हूँ एक विशाल दुर्गा मंडप में। एक कोने में जाकर बैठ जाती हूँ। भीड़ तो है, परंतु भीड़ में भी अकेले रहना बाबा ने मुझे सिखाया है। और अब तो देख रही हूँ मैं दुर्गा देवी को। अब स्वयं को देवी के जगह पर देख रही हूँ। मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति हट गई। उस स्थान पर मैं आत्मा खड़ी हो गई। हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु मैं इस त्रिशूल से अपने उस विकार को आज खत्म करूंगी। हाथ में त्रिशूल को पकड़ लिया, बहुत मजबूती से दोनों हाथों से थाम लिया। शेर की सवारी है। मैं मां दुर्गा हूं, अष्टभुजाधारी, पाप नाशिनी, असुर संहारिणी हूं। मेरे कदमों के नीचे पड़ा है वो असुर जो मुझे अक्सर तंग करता है। नाम लिख दीजिए मन ही मन उस असुर का। उसके सीने पर उसका नाम लिखिए। काम या क्रोध, लोभ या अहंकार या मोह या ईर्ष्या या भय, जो भी विकार आपको सताता है उसका नाम लिखिए बड़े बड़े अक्षरों से। और पूरी शक्ति के साथ शिव बाबा को स्मरण करते हुए त्रिशूल से वध कर दीजिए उसका। निर्मम हत्या,
बहुत आवश्यक है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस असुर को मार रही हूँ। उसके अंग प्रत्यंग तोड़कर फेंक रही हूँ। घायल हो गया वो पूरी तरह से। बहुत सताया तुमने मुझे। आज मैं तुम्हें जड़ से खत्म कर दूंगी। तुम्हारा नामो निशान भी नहीं रहेगा मेरे जीवन में। न तुम रहोगे, न तुम्हारी कोई भी अंश वंश रहेंगे। मैं देख रही हूं, मैं असुर को हत्या कर रही हूं, मार रही हूं, उसे संपूर्ण रूप से खत्म कर रही हूं, वध कर रही हूं अपने अंदर के इस असुर को। और जब पूरी तरह से ये घायल होकर अपना दम तोड़ देता है, मेरे होठों पर विजयी मुस्कान खिल जाती है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं परमात्मा द्वारा चुनी हुई विशेष शक्ति हूं। मैं शिव शक्ति हूं। मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं। और ये तो फिर मेरे अंदर की बात है। इस पर जीत पाना तो बहुत आसान है मेरे लिए। मैंने उस असुर को देखा और अब नीचे उतर आई। उसके टुकड़ों को लेकर मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जला डाला उसे। क्योंकि जानती हूं, एक टुकड़ा भी अगर बाकी रह जाएगा तो फिर तंग करेगा। पूरी तरह से उसे जलाकर राख कर दिया मैंने। फिर उस राख को समेटकर एक कलश में भर दिया और उस कलश को लेकर मैं उठ चली ऊपर, सूक्ष्म वतन की ओर। बाप दादा के कदमों के नीचे रख दिया। लो बाबा, यही चाहते थे ना तुम? देखो मैंने इसे समाप्त कर दिया।
और इसकी राख भी नहीं रखी अपने पास। रखो इसे अपने साथ। मैं नहीं लेकर जाऊंगी वापस। दे दिया मैंने तुम्हें, खत्म हुआ इसका किस्सा। अब बस तुम्हारी याद और तुम्हारी सेवा, यही है मेरे जीवन की यात्रा, जो निरंतर चलती रहेगी अंतिम सांसों तक। आपकी ज्ञान मूल्यों को पढ़ती रहूंगी, पढ़ाती रहूंगी। और इस तरह अपने सभी कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करते रहूंगी। बाप दादा अत्यंत खुश हुए मुझसे। वे मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और मैं उन्हें अति आनंद के साथ निहार रही हूँ। उनका वरद हस्त अब मेरे सिर पर पड़ता है। महसूस कर रही हूँ उनके हस्त से दिव्य शक्तियां निकलकर मेरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रही हैं। अति हर्षोल्लास के साथ उनसे विदाई लेकर मैं वापस आती हूँ। नीचे याद है और याद रहेगा कि मैंने उस असुर का वध किया है। अब उसको बिल्कुल ही जीवित नहीं करूंगी। खत्म हो गया। बड़ा परेशान करता था मुझे, अब खत्म हो गया। मैं इष्ट देवी दुर्गा हूँ। पाप नाशिनी, असुर संहारिणी हूँ। इस तरह सोचते सोचते मैं वापस वर्तमान में आ जाती हूँ। ये जो बाबा ने मुझे इशारा देकर समझाया है कि इस तरह
अति रमणीक नीति से, रीति से, विधि से हम अपने सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस रोज का अभ्यास चाहिए ताकि हम भूले नहीं कि हमने आज किसका वध किया है। इस अभ्यास से अति सहज रूप से हम अपने किसी भी विकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा की दी हुई टचिंग व्यर्थ नहीं जाएगी। अब एक स्वमान का अभ्यास करेंगे। स्वमानों की माला जो हमें बाबा ने दी है, उस माला के एक एक मणके बहुत शक्तिशाली हैं। हमें रोज एक मणका स्वयं में धारण करना है। आज का स्वमान मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न आत्मा हूँ। किस बात पर निश्चय है? सोचते हैं। सबसे पहले तो निश्चय है मुझे परमपिता परमात्मा पर, अपने प्यारे शिव बाबा पर, जिन्होंने मुझे करोड़ों आत्माओं में से चुना है। मैं तो भुला बैठी थी स्वयं को। पता ही नहीं था कि मुझ में क्या विशेषताएं हैं। चित्र को देखने में व्यस्त थी। अपने चित्र को भी देखती तो दूसरों के शरीरों को भी देखती। फिर दुखी, बहुत दुखी हो गई थी। अब मुझे निश्चय है कि बाबा ने मुझे जो भी ज्ञान दिया है वो संपूर्ण सत्य है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा उच्चारे महावाक्य सदैव सच ही होते हैं। उसमें रिंचक मात्र भी झूठ का अंश नहीं। मुझे निश्चय है अपने प्राण प्यारे बाबा पर। उन्होंने मुझे चुना है तो कोई विशेष कार्य
कोई विशेष कारण भी होगा, तो कोई विशेष कार्य वो करवाना भी चाहते होंगे। मुझे निश्चय है कि मैं हर पल उनकी छत्र छाया में हूं, उनकी पनाह में हूं। मुझे निश्चय है कि वो सदा मेरे साथ हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जानती हूं सर्वशक्तिवान साथ है। मुझे निश्चय है कि परिस्थिति कोई भी पेपर लेने आ जाए, माया कितना भी सताए, मेरे जीवन रूपी नैया हिलेगी डुलेगी, परंतु डूबेगी नहीं, क्योंकि इसकी पतवार शिव के हाथ में है। मुझे निश्चय है कि वो मुझे पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना ज्ञान दे देंगे कि मैं पास विद ऑनर बन जाऊंगी। मुझे निश्चय है अपने परम शिक्षक पर, अपने परम पिता पर और अपने सद्गुरु पर। वो मेरे जीवन में आए हैं तो बस कल्याण करने ही आए हैं, और मेरा कल्याण निरंतर हो रहा है। मुझे निश्चय है कि वो सारथी हैं मेरे, निश्चय है कि वो साथी हैं मेरे। मैं सदा उनके साथ, वो सदा मेरे साथ। मैं उनकी नजर में बसी हूँ, वो मेरी आंखों में समा गए हैं। मुझे निश्चय है कि उन्होंने मुझे जिस कार्य के लिए चुना है, वो कार्य उनका जरूर सफल होगा। मुझे निश्चय है स्वयं पर भी कि जैसा वो चाहते हैं वैसा बन करके दिखाऊंगी। मुझे पता है वो मुझे अपनी तरह शुद्ध पवित्र बनाना चाहते हैं। और मैं जानती हूँ मैं भी उसी शुद्धता को, स्वच्छता को, पवित्रता को पाने के लिए तड़प रही थी जीवन भर। नहीं रास आती है मुझे ये भ्रष्टाचारी दुनिया। ये झूठ खंड नहीं पसंद है मुझे। मुझे निश्चय है
कि मैं शिष्टाचारी आत्मा रही हूँ और अब बन रही हूँ। मुझे निश्चय है कि मैं संपूर्णता को प्राप्त करके दिखाऊंगी। मुझे निश्चय है मैं भविष्य 21 जन्म सुख ही सुख प्राप्त करूंगी और ऊंच पद पर आसीन हो जाऊंगी, क्योंकि ये राजयोग की पढ़ाई है। प्रजा का साधारण पोस्ट क्यों लूं मैं? मुझे निश्चय है मैं आज स्व पर राज्य करके कल विश्व पर राज्य करूंगी। मुझे निश्चय है अपने आप पर कि मैं अपने एक एक कुसंस्कार पर, छोटे बड़े विकार पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगी। मुझे निश्चय है ड्रामा पर ये कल्याणकारी है। मुझे निश्चय है कि जो जीवन में आज परिस्थितियां आती हैं वो मेरे अपने ही पिछले कर्मों के हिसाब किताब ही है। मुझे निश्चय है कि उन परिस्थितियों को पेपर टाइगर बनाकर उन्हें उड़ा दूंगी। मुझे निश्चय है स्वयं पर उतना ही निश्चय जितना अपने बाबा पर निश्चय है। मुझे निश्चय है कि मैं महारथी हूँ। मुझे निश्चय है कि मैं इस युद्ध पर, इस युद्ध में जीत कर आऊंगी। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न आत्मा हूँ। मैंने कल्प कल्प माया पर जीत पहनी है, इस बार भी पहन रही हूँ। मैं माया जीत हूँ। मन जीते सो जगत जीत हूँ। विजयी रत्न हूँ। मुझे निश्चय है ड्रामा पर ये ड्रामा अंत में बहुत सुखद अनुभव लेकर आएगा।
सुखद अंत लेकर आएगा। इसका हर एक सीन कल्याणकारी है। हर एक दृश्य एक्यूरेट है, परफेक्ट बना हुआ है। मुझे निश्चय है कि ड्रामा के हर सीन को मैं साक्षी होकर देखूंगी। साक्षी और साथी दो ही शब्द हैं जो मुझे विजयी बनाएंगे। मैं साक्षी दृष्टा हूँ और मेरे साथी हैं भगवान। और जो कुछ भी इस जगत में चल रहा है वो सब खेल है। और अब ये ड्रामा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मुझे निश्चय है कि ड्रामा समाप्त होने से पहले मैं इसे अति खूबसूरत तरीके से अपने भाग्य विधाता के दिए हुए कलम से इसका सुखद अंत लिखूंगी, क्योंकि इस ड्रामा की तो मैं हीरो हूँ, हीरो एक्टर। आदि से लेकर अंत तक मेरा रोल है, श्रेष्ठ रोल है। मुझे निश्चय है कि ड्रामा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ रोल दिया है और मैं इसे बखूबी निभा कर दिखाऊंगी। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हूँ। सुमान के सफल अभ्यास के बाद अब चलेंगे सकाश देने। उससे पहले शक्तियां लेने बाबा के पास चलते हैं। स्वयं को देखिए मस्तक के बीचों बीच ज्योति बिंदु आत्मा महसूस करते हैं। पहले मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, चमक रही हूँ मस्तक पर। चमकता हुआ सितारा हूँ मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, शाश्वत हूँ, इटर्नल,
इमोर्टल हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इसे चलाती हूँ। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हैं। मेरे मन बुद्धि भी मेरे वश में है। मैं अपने मन बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक हूँ। अपने मन और बुद्धि को यूज करके मैं आत्मा निकलती हूँ अपने मस्तक से बाहर। बाहर निकलकर उड़ने लगती हूँ आसमान में। गोल गोल घूमते हुए, उछलते कूदते ऊपर की ओर बहुत स्पीड से मैं बढ़ रही हूँ। बहुत खुशी में हूँ। उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ती चली जा रही हूँ। परमात्मा के द्वारे पहुंच गई अपने घर। यही वो घर है जिसे एक दिन छोड़कर गई थी नीचे मेला देखने और खो गई उस मेले में। भुला दिया था इसे, संपूर्ण रूप से भुला दिया इसे। गिर पड़ी, चोट खाया, तब मेरे बाबा ने मुझे प्यार से उठाया और अब मुझे लेकर आएंगे स्वयं वो इस परम धाम में। और जब तक वो लेने नहीं आते तब तक मैं अपने मन बुद्धि के सहारे इस घर में आती जाती रहूंगी। जितना यहाँ आती रहूंगी उतना ही सुख और शांति का अनुभव करती रहूंगी। मैं बाबा के पास उनके एकदम सामने पहुंच जाती हूँ। उनसे रूह रिहान करती हूँ। दिल की सारी बातें जब तक उनसे कह नहीं देती तब तक चैन नहीं आता। बाबा, कल मेरे साथ ये हुआ। माया ने इस तरह मुझे सताने की, हराने की, गिराने की कोशिश की थी, पर मैंने हार नहीं मानी उससे। मैंने
उसे पछाड़ दिया। अब मैं अटेंशन रखती हूँ ना। आपने बताया है अटेंशन रखोगी तो टेंशन से मुक्त रहोगी। मैं आत्मा आपके पास आई हूँ बाबा। उस साकार जगत के भाग दौड़ से मुक्त होकर थोड़ी सी आपकी किरणों की छांव में बैठ जाने के लिए, थोड़ा सुस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए, अपने दिलाराम की छाया के नीचे, जैसे कोई राही, जैसे कोई यात्री जब काफी समय धूप में पैदल चलकर थक जाता है, तो जब कोई विशाल वृक्ष उसे दिखता है, तब वो रेस्ट करता है उसके छांव के नीचे। जो आराम उसे मिलता है उससे भी कई गुना अधिक आराम मुझे मिलता है बाबा, जब मैं आपके पास आती हूँ परम धाम में, आपके किरणों के नीचे बैठती हूँ। मैं बैठ जाती हूँ उनके रंग बिरंगी किरणों के शीतल छांव में। दुनिया के धूप से वो मुझे आराम दे रहे हैं। उनकी किरणें मुझे शक्तियां भी दे रही हैं, तो शीतलता भी प्रदान कर रही है। मैं उनके प्यार में जैसे खो सी जाती हूँ। महसूस कर रही हूँ उनके अलौकिक अथाह स्नेह को। भला इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? कैसे कोई कर सकता है इतना प्यार किसी से? इतनी कमी कमजोरियां हैं अभी तक अंदर, फिर भी प्यार का सागर है कि प्यार ही प्यार लुटाता है। न डांटता, न फटकारता, न ठुकराता, न मारता, न पीटता, बस प्यार देता है। क्या देखा मुझ में तुमने बाबा?
क्या देखकर पसंद किया मुझे। मुझे तो स्वयं में अभी भी कमियां ही कमियां दिखती हैं, अवगुण दिखते हैं, कुसंस्कार दिखते हैं। पर आपने मुझमें देवत्व देखा, अच्छाइयाँ देखी, विशेषताएं देखी। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मैं बाबा। और क्या मांगू। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई चाह अभी बाकी नहीं। पाना था सो पा लिया। अब बस आप इसी तरह मेरे साथ रहिए। मेरे जीवन की नैया आपके हवाले है बाबा। आपके हवाले। जैसे चाहो इसे चलाओ। मैंने सौंप दिया अपना सब कुछ आपको, सब कुछ। बाबा ने अपनी किरणों से मुझे बहुत सहलाया। मेरे जन्म जन्मांतर की दुख दर्द सब मिट गए, सब भूल गई मैं। वो जो पापों की गठरी सिर के ऊपर थी, उससे भी उन्होंने मुक्त कर दिया मुझे। अपने स्नेह की पुष्प वर्षा की मुझ पर, और उनके प्यार को अपनी झोली में समेटकर उनकी शक्तियों को स्वयं में भरकर मैं रिचार्ज हो गई और अब जा रही हूँ नीचे। मुझे हर आत्मा को सुख शांति प्रदान करना है। सबको देना है। पर बाबा, आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। आपको चलना होगा मेरे साथ। आपके कई बच्चे हैं, देखो नीचे कैसे भूखे प्यासे घूम रहे हैं। उन्हें आपके प्रेम की, सुख और शांति की आवश्यकता है बाबा। चलिए मेरे साथ और हम दोनों ज्योति सितारे नीचे उतरते हैं। एक सर्वशक्तिवान
दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान, एक शिव शक्ति, दोनों कंबाइंड हो गए और कंबाइंड होकर नीचे उतरते हैं। नीचे अंतरिक्ष में आकर विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित हो जाते हैं। विश्व ग्लोब के ऊपर मैं आत्मा और मेरे कुछ ऊपर मेरा प्यारा बाबा अपने सर्व शक्तियों की किरणों को बरसा रहे हैं वो मुझ पर, और मैं उन किरणों को प्रदान कर रही हूँ पूरे विश्व को। उनकी एक एक किरण स्वयं में अनेक शक्तियां लिए हुए हैं। सूक्ष्म किरणें हैं, परंतु शक्ति से भरपूर है। मैं उनकी शक्तियों को पूरे विश्व में प्रदान कर रही हूँ, वितरण कर रही हूँ, फैला रही हूँ। उनकी शांति की शक्ति को विश्व ग्लोब को प्रदान कर रही हूँ। शांत हो जाओ हे आत्मा, देखो शांति का सागर आया है, तुम्हें शांति दे रहा है। मैं शांति दूत हूँ। उनकी किरणों को लेकर तुम सबको शांति देने आई हूँ। मैं मास्टर शांति सागर समस्त आत्माओं को, अपने भाइयों को शांति प्रदान कर रही हूँ। शांति की शक्ति पूरे विश्व में फैल रही है। सारी आत्माएं जो इस समय सोई हुई हैं, उन्हें भी इस अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा है। जो जाग रही हैं वो भी अभी शांत है। चारों ओर शांति फैल रही है। समस्त विश्व शांति का अनुभव कर रहा है। पूरे संसार में शांति की स्थापना करने स्वयं शांति के सागर आए हैं। अपना परम धाम छोड़कर सबको शांति प्रदान करने के लिए नीचे उतरे हैं।
मैं परम पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा सबको शांति प्रदान कर रही हूँ। यही वो शक्ति है जिसकी आवश्यकता आज हर एक आत्मा को है। हर एक आत्मा को आज शांति की शक्ति की आवश्यकता है। मैं सबको शांति दे रही हूँ। बाबा की शांति की शक्ति को देकर अब मैं उनसे उनके अलौकिक प्रेम को, जो हर पल मुझे प्राप्त होता रहता है, उस अलौकिक दिव्य प्रेम को मैं सर्वत्र वितरण कर रही हूँ। मन में एक ही शुभ संकल्प कि बाबा की सभी संतानों को उनका परिचय मिले, उनका ज्ञान मिले और उन्हें भी यह अलौकिक प्रेम प्राप्त हो। निस्वार्थ प्रेम प्राप्त हो। बाबा की किरणों से प्रेम की शक्ति ले लेकर मैं पूरे विश्व में प्रेम फैला रही हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब ये संसार प्रेमोमय हो जाएगा। सर्व आत्माएं प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। आपस में रूहानी स्नेह के साथ विश्व में सभी आत्माएं निवास करेंगी। और जो यहाँ नहीं रहेंगी वो भी उस प्रेम के सागर के साथ परम धाम में निवास करेंगे। सभी का कल्याण होगा। किसी को मुक्ति, किसी को जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह सोचते सोचते मैं बाबा की प्यार भरी किरणों को, उनके प्रकंपनों को विश्व ग्लोब के अंदर फैला रही हूँ। सभी एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहें, रूहानी स्नेह से रहें। सब एक दूसरे को स्नेह दें, निस्वार्थ स्नेह दें। बाबा की प्रेम की शक्तियों में इतनी ताकत है कि घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष के जीवाणुओं को, कीटाणुओं को वो जड़ से मिटा रहा है। परमात्मा प्रेम नफरत को समाप्त कर रही है।
बाबा की प्यार भरी किरणें, उनके प्रकंपन इस संसार से समस्त नेगेटिविटी को, नकारात्मक विचारों को घृणा के धारों को पूरी तरह समाप्त कर रहा है। मैं देख रही हूं ये विश्व बहुत जल्दी प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। मैं आत्मा परमात्मा के प्रेम को, उनके शांति की शक्ति को सर्वत्र फैलाकर अब वापस आती हूँ। अपने स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ और बाबा चले जाते हैं अपने प्यारे परम धाम में। मैं स्थित हूँ अपने मस्तक पर, अपने मस्तक सिंहासन पर पुनः अपने को देखें। अब मुझसे और अधिक चमक निकल रही है। मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, परमात्मा शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरा ये जीवन सफल हुआ है। मेरा अमृत वेला सफल हुआ है तो दिन भी सफल होगा। मैं खुश भी रहूंगी और सबको खुश रखूंगी। शांति और प्रेम की शक्ति को लेकर आज मैं अपने सर्व कार्य निपटाऊंगी। सबको बाबा का प्यार और शांति देती रहूंगी। रूहानी प्रेम से सबके साथ बर्ताव करूंगी। मैं प्रेम और शांति की शक्ति से परिपूर्ण आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि हूँ। आप सबका दिन सुखमय हो। सभी सुखी रहें, खुश रहें, सबको सुख और शांति प्रदान करते रहें। आपके कदम जहाँ पड़े वहाँ सुख और शांति, प्रेम और आनंद फैल जाए।
बाबा आपको सदैव अपनी छत्र छाया में रखे, आप पर प्यार लुटाता रहे और आप अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहें, झूलते रहें, गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। आप सबके लिए मेरी दिल से यही दुआ है, यही शुभ संकल्प है, शुभकामना है कि आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। ओम शांति शांति शांति।